गुड इवनिंग दोस्तों, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम किस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं? कोशिका की संरचना। तो ये ऐसा टॉपिक है जैसे क्वेश्चंस आपको प्रत्येक कंपटीशन में मिलते रहते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं और जो विशेष बिंदु है उन्हीं पे बात करेंगे। जैसे बात करें कोशिका की संरचना या कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो कोशिका की हम बात करते हैं तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। तो पहली होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जो कि हम प्राइमेटिक सेल्स भी कहते हैं या हम प्राणी कोशिका भी कह सकते हैं। जैसे जिस समय पृथ्वी का उद्भव हो रहा था वहां पे सबसे पहले प्राइमेटिक सेल्स ही आई थी। प्राइमेटिक सेल्स वो होती है जैसे कि जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, नील शैवाल पाई जाती है और इनमें सत्य केंद्रक नहीं होता, इनमें केंद्रक बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये तो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होगी, सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, और इन्हीं कोशिकाओं से डेवलप होकर हमारी न्यू कोशिका बनी यूकैरियोटिक कोशिका। ये वो कोशिका है जिन्हें हम प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में या एनिमल सेल्स या जंतु कोशिकाओं में लेते हैं। इनमें सत्य केंद्रक भी पाया जाता है और आज हमने उसी का डायग्राम बना रखा है, उसी पर विशेष चर्चा करेंगे। तो कोशिका जो होती है प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह कह सकते हैं टोटल फंक्शनल यूनिट सेल। प्रत्येक जीव की जो शुरुआत होती है वो सेल से ही होती है। बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनती है। जैसे बात करते हैं अपनी सेल्स होंगी या सेल होंगी, तो सेल्स बहुत सारे सेल मिलकर हमारे टिश्यू का निर्माण करती है जिसे हम ऊतक बोलते हैं हिंदी में, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं जिन्हें हम अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर ही हमारे एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करती हैं जिसे हम शरीर या बॉडी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेल होती है या यूनिट जो होती है वो सेल होती है। तो यहां पर दो डायग्राम बना रखी है, एक एनिमल सेल का और दूसरा है हमारा प्लांट सेल। ये हमारा प्लांट सेल का डायग्राम बना रखा है। तो आज हम इन्हीं पे विशेष चर्चा करेंगे। कुछ यहाँ पे अपने फंक्शन दर्शा रखे हैं। तो जो फंक्शन है या कह सकते हैं जो इनमें चीजें दी गई हैं, कुछ में प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होती है वो समान होती है और कुछ क्या अलग अलग होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी अलग है और कौन से फंक्शन हमारे इसमें मैच करते हैं, समान है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है और हमारे प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। और उस पर न्यूक्लियस में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं या हम गुणसूत्र कहते हैं, और हम यहाँ पे धागे नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है उसे हम यहाँ पे क्रोमैटिन कहते हैं। और न्यूक्लियर में इसी में हमारे गुणसूत्र भी होते हैं, और इसी न्यूक्लियस में हमारे एक चीज और होती है डीएनए। डीएनए वो जेनेटिक पदार्थ होता है, वो पीढ़ी तक पीढ़ी जाता है या पीढ़ी तक पीढ़ी सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। सेम कंडीशन हमारे प्लांट सेल में भी होती है। तो वही न्यूक्लियस यहाँ पे होगा और क्रोमैटिन भी इसमें पाए जाते हैं और डीएनए भी प्लांट सेल में पाया जाता है। क्योंकि जो इस प्रकार का हम बीज डालेंगे ये जिस प्रकार का बीज बोएंगे वैसे ही प्लांट उगेंगे और वैसे ही उसके फल आएंगे। उसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर या पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अल्टमन जी ने इसकी खोज की थी। सेंट्रियोल जस्ट न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाता है और उसके बाद में आता है कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, और ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का मतलब होता है कि इस टोटल फंक्शन को कंट्रोल करना। तो गोल्जी बॉडी में भी हमारे क्या है प्लांट सेल में पाए जाते हैं और हमारे एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। अब इसको एक आकार देने वाली लेयर होती है,
इसको आकार देने वाली क्या होती है, एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली हमारी प्लांट सेल में पाई जाती है, ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी, और एक और होती है प्लांट सेल में जो कि हमारी सेल वॉल होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, कह सकते हैं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। टोनोप्लास्ट भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, मिडिल लैमिना भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष फंक्शन हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। अब बात करें कोशिका की खोज किसने की थी, तो जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की और 1665 की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और कई विशेष एग्जाम में पूछा भी जाता है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक लकड़ी की डार्ट, उस डार्ट की पतली लेयर को काटा और उस पतली लेयर में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा कि जो मधुमक्खी के समान या मधुमक्खी के समान जो छत्ते में जिस तरह से कोष्ठ होते हैं उसी प्रकार से उन्होंने उन कोष्ठों को भी देखा और उसी कोष्ठ को उन्होंने नाम दिया कोशा, कोशा नाम दिया और बाद में इसी कोशा को कोशिका कहा गया। क्या कहा गया, कोशिका कहा गया, जो कि ये हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने जो कोशिका का जो खोज की थी, या कह सकते हैं जो मृत कोशिका का जो के बारे में बताया था, इसे हम मृत कोश कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो देखा था लकड़ी जो थी वो एक बोतल की डार्ट थी या ढक्कन कह सकते हैं, उसके बारे में देखा था। लेकिन उसी समय पे कुछ समय बाद में इन्होंने अपनी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, या कह सकते हैं लिविंग सेल्स की खोज की। तो इस प्रकार से हम कोशिका के बारे में जानिए, कोशिका के फंक्शन के बारे में जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही है, अगली न्यू वीडियो में बाकी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों।